गुरु की दात अमोल खजाना। गुरु की दात, दात का मतलब दाता जो देता है उसको दात कहते हैं। दी हुई वस्तु को दात और देने वाले को दाता। तो गुरु की जो दात है वो क्या है? गुरु जी मतलब जो देते हैं शिष्य को, वो क्या है? गुरु की दात अमोल खजाना। गुरु की दात अमोल खजाना। जे समझे माने सोई जाने। जे समझे माने सोई जाने। सोई साचो गुरु दीवाना। अमोल खजाना। अमोल खजाना। वचन अमिय समझानो। गुरु के वचन अमिय समझानो। मरण को बंधन छूटे। मरण को बंधन छूटे। मिटे 84 आना जाना। मिटे 84 आना जाना। गुरु की दात अमोल खजाना। अमोल खजाना। बड़ा सुंदर बताया। गुरु की दात अमोल खजाना। जे समझे, इस बात को जो समझ गया कि गुरु ने जो दीक्षा दी है, जो शिक्षा दी है, वो सबसे बड़ा अमोल रत्न है। मेरे जीवन को बना देने वाला है, जन मन के बंधन से छुड़ाने देने वाला है। सबसे बड़ा सुख है संत मिलन सम सुख जग नाही। सबसे बड़ा सुख मिल गया मुझको। क्या? गुरु मिल गए, शिक्षा मिल गई, दीक्षा मिल गई और जीवन में मैंने उतार ली। अब यमराज का डर नहीं, मौत का डर नहीं, 84 का डर नहीं, नरकों का डर नहीं। सब संकटों से अनंत काल से मैं भटक रहा था, अनादि काल से भटक रहा था। अब मुझको रास्ता मिल गया।
इतनी प्रसन्नता होगी। बाज को पुत्र जन्म देने में जितनी प्रसन्नता है, एक बाज इसको सिद्ध कर दिया गया संतान नहीं होगी और उसको संतान हो जाए, उसको जितनी प्रसन्नता होती है, उससे भी सैकड़ों गुना प्रसन्नता होती है जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं। एक बाप को इकलौते पुत्र को दुल्हा के रूप में देख करके जितनी प्रसन्नता होती है, उससे भी लाखों गुनी प्रसन्नता होती है जब हम गुरु के दर्शन करते हैं। एक कंगाल को खजाना मिल जाए, घर में गड़ा हुआ धन मिल जाए, तो कई दिन से भूखा कंगाल था, उस धन को देख करके उसको जो प्रसन्नता होती है, उससे भी अधिक प्रसन्नता हमको तब होती है जब हम गुरु से कुछ सीखते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली। एक प्यासा जो पानी की बूंद के लिए तरस रहा, उस प्यासे को यदि अमृत मिल जाए, उसको जितनी प्रसन्नता होती है, उससे भी अधिक प्रसन्नता होती है जब गुरु के वचन हम अपने कानों से सुनते हैं और कानों के दोनों से जब हम पान करते हैं, क्योंकि वो अमृत जो उसने पिया है उससे उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरण का बंधन नहीं छूटेगा, लेकिन गुरु के वचन ऐसा अमृत है जो अपने श्रवण पुटों से पान करता है और उसको हजम करता, पचा लेता है गुरु शिक्षा को, वो जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर लेते। इसलिए कहा जे समझे माने सोई जाने, अर्थात गुरु की दात अमोल खजाना है। ये कैसे पता चलेगा? कहता जे समझे, पहले समझो उस दीक्षा को, महिमा जानो दीक्षा की क्या है, महिमा जानो जो गुरु बता रहे हैं, गुरु की महिमा। जो समझ गया, जो समझे माने, वही मानने लग जाएगा इस बात को, और जो मानेगा एक दिन प्रत्यक्ष में जान जाएगा कि क्या दिया गुरु जी ने। पहले समझो, फिर मानो, और फिर प्रत्यक्ष में उसको जान लो, अनुभव करो। और सोई सांचो गुरु दीवाना, जो समझ गया, मान लिया और प्रत्यक्ष में जान लिया गुरु की महिमा, वो फिर गुरु जी का सच्चा दीवाना हो जाएगा। आगे कहा गुरु के वचन अमीय सम जानो, गुरु की बातें, गुरु का सत्संग प्रवचन अमृत के समान है। और गुरु के वचन अमीय सम जानो, श्रवण पुटन सो करो नित पाना, प्रतिदिन श्रवण करो। इससे लाभ क्या? जन्म मरण को बंधन छूटे और मिटे 84 आना जाना। और आगे एक बड़ी सुंदर बात कही, क्या? गुरु की समझ समझ जे चाले, सो सदशीष चतुर सयाना। कहते सच्चा शिष्य, चतुर शिष्य, समझदार शिष्य वही है जो गुरु की समझ समझ जे चाहे, अर्थात समझ गए गुरु जी क्या चाहते हैं, गुरु जी बिना कहे ही समझ आए गुरु जी क्या हमसे चाहते हैं, गुरु को आज्ञा न करनी पड़े, बिना आज्ञा के समझ जाओ, वही सद शिष्य है। क्योंकि सद शिष्य के हृदय में गुरु की इच्छा का प्रतिबिंब पड़ता है। गुरु जी को कहना ना पड़े कि गुरु जी तुमसे क्या कराना चाह रहे हैं, वैसी तुम अपना जीवन बना लो। गुरु की समझ समझ जे चाले, सोध सद शिष्य चतुर सयाना। लेकिन आज्ञा की जो बाट निहारे, सम तो गए गुरु जी क्या चाह रहे हैं, लेकिन तब भी करते नहीं वैसा। क्यों? मेरे को थोड़ी गुरु जी ने कहा है। अरे गुरु जी ने आज्ञा दी कि नहीं दी तो तुम समझ गए ना गुरु जी क्या चाह रहे हैं। लेकिन गुरु भी बड़े समझदार होते हैं, कभी नहीं आज्ञा करते। पता है कि जो नहीं आएगा उसको पाप लगेगा यदि मैं आज्ञा करूंगा, इसलिए वो आज्ञा ही नहीं करते। वो क्या करते हैं? सलाह, भाई जो आना चाहे आ जाए, इससे जो आएंगे उनको लाभ होगा और जो नहीं आए उनको दोष नहीं लगेगा। इसलिए गुरुजी आज्ञा नहीं करते, क्योंकि आज्ञा कर दी और सामने वाले नहीं मानी तो वो अपराधी हो जाएगा, गुरु अवज्ञा हो जाएगी, उससे ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे।
इसलिए गुरुजी नहीं चाहते कि मेरे शिष्य के ऊपर ठाकुर जी नाराज हों, और गुरुजी को पता होता अपने शिष्यों की औकात का भी कौन कितना, इसलिए गुरुजी भी सबको आज्ञा नहीं देते, पता कि कौन कितना। हाँ, पंडित जी जैसे जो शिष्य है उनको डायरेक्ट गुरु कह देंगे, लेकिन आम व्यक्ति को नहीं कहते, सलाह दे देंगे, मानो ठीक ना मानो तब। तो इसलिए कहा गुरु की समझ समझ जे चाले सो सद शिष्य चतुर सयाना, और आज्ञा की जे बाट निहारे ताको दूसरी श्रेणी माना। प्रथम श्रेणी से पास कौन होता है? जो बिना ही आज्ञा के गुरु की बात समझ आए, बिना गुरु के बोले गुरु की बात समझ आए और वैसी जीवन में उतार ले, वह है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। लेकिन जो समझता सब है गुरुजी क्या चाहता है, लेकिन तब तक नहीं करेगा जब तक गुरुजी मुझको, अरे तुमको कहा होगा, गुरुजी ने मुझको थोड़ी कहा, मैं क्यों करूं, तुमको कहा, मुझको थोड़ी कहा। तो इस प्रकार जो गुरु की बाट निहारे आज्ञा की, कहेंगे तब करूंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं करूंगा। तो कहते हैं वो भी अच्छे शिष्य, क्योंकि कम से कम कहने से गुरु के कर तो देते हैं, लेकिन वो दूसरी श्रेणी के पास होने वाले। फर्स्ट डिवीजन में वही पास हुआ है जिसने गुरु के मन की समझ करके जीवन बनाया। और गुरु में क्या भाव करना है? 33 कोटि देव सब पूज्य, लेकिन को नहीं गुरु देव समाना, को नहीं गुरु सब देवता पूजनीय है, लेकिन को नहीं गुरुदेव समाना, क्योंकि कोई देवता हमको वो नहीं दे सकता जो गुरु दे। अच्छा यही देख लो, तुम्हारे माँ बाप ने शरीर दिया तुमको, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ाई दी, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको वस्त्र दिए, तुम्हारे माता पिता ने तुमको संपत्ति दी, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको घर बार दिया है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी करके तुमको पत्नी दी है, तो कितना कुछ तुमको मिला है। और पत्नी ने भी खूब दिया, सुख दिया, तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया, तुमको बाप बनाया, तुमको दादा बनाया, तो पत्नी ने भी बहुत कुछ दिया। फिर आगे बच्चे हो गए, बच्चों ने भी बहुत कुछ दिया है, सुख दिया है, लाड प्यार भी कराया, सुख दिया है, फिर सेवा करते हैं, सब ने सब कुछ दिया। लेकिन जब मौत आएगी तो माँ बाप की दी हुई कोई वस्तु साथ जाएगी? पहले माँ बाप ने क्या दिया? शरीर, ये जाएगा साथ, वस्त्र दिए जाएगा, ये मकान दिया जाएगा साथ, माँ बाप ने शादी करके पत्नी हमको दी, क्या साथ जाएगी? तो माँ बाप ने जो दिया मौत आते ही यही रखा रह जाएगा, पत्नी ने जो दिया वो भी यही रखा रह जाएगा, बच्चों ने जो दिया यही रखा रह जाएगा, मित्रों ने जो दिया यही रखा जाएगा, ससुराल वालों ने जो दहेज दिया सब यही रखा रह जाएगा। तो दुनिया ने जो दिया वो सब छोड़ के जाएंगे, और गुरुजी ने जो दिया वो छोड़ के जाओगे कि लेके जाओगे? गुरुजी ने भजन कराया, एकादशी व्रत कराया, दान पुण्य कराया, तीर्थ यात्रा कराई, समझ दी, तो भजन कराया, चिंतन कराया, तो गुरुजी ने जो तुमको दिया है बोलो उसको छोड़ के जाओगे कि लेके जाओगे? तो दुनिया ने जो दिया छोड़ के जाओगे, और गुरु ने जो दिया वो साथ हो जाएगा। अब बताओ, फिर गुरु ने जो दिया उसके समान और कोई दाता हो सकता है? इसलिए कहा 33 कोटि देव सब पूज्या, को नहीं गुरु देव समाना। गुरु सा दाता और न कोई, करुण दास सगरो जग छाना। सब दुनिया को हमने देखा, सब ने कुछ ना कुछ हमको दिया है, लेकिन जो भी जिसने दिया उसको हम छोड़ करके दुनिया से खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन मेरे गुरुओं ने जो हमको दिया वो आज भी साथ और आगे भी साथ।
जो तू राम नाम उर धर तो, अब को जन्म आगिलो तेरो, दोनों ही जन्म सुधर तो। यम की त्रास सबे मिट जाती, भगत नाम तेरो पर तो, जो तू राम नाम उर धर तो। ये संसार की दी हुई कोई भी वस्तु हमको यमदूतों से बचा लेगी। यमदूतों से कहना मेरे मां बाप ने जितना भी मुझको दिया सारा तुम्हारे नाम, दुनिया से जो भी मुझको मिला सब तुम्हारे नाम रजिस्ट्री कर रहा हूं, बस मुझको छोड़ दो, बच जाओगे। तो दुनिया के द्वारा दी हुई वस्तु ना हमको यमदूत से बचा सकती है, दुनिया के द्वारा दी हुई वस्तुएं ना हमको 84 के चक्कर से बचा सकती है। लेकिन गुरु से जो हमने पाया है वो हमको यमदूत से बचाएगा, नरकों से बचाएगा, 84 के चक्कर से बचाएगा, क्योंकि इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला। इसलिए कहा गुरु की दात अमोल खजाना। और एक बात और आपको बताएं, गुरुजी ने दिया और तुम लोगों ने लिया, ऐसा नहीं होता। गुरुजी पहले सत्संग सुना के तुमको ऐसा पात्र बनाएंगे, तुम्हारे अंदर भगवान को लेकर, भजन को लेकर, एकादशी को लेकर के, धाम को लेकर के, निकुंज को लेकर के लोभ जगाएंगे। सत्संग सुना कर तुमको पात्र बनाएंगे, लोभ जगाएंगे, भगवान का लोभ, भजन करने का लोभ, एकादशी व्रत करने का लोभ, दान पुण्य करने का लोभ, तीर्थ यात्रा करने का लोभ, संत सेवा करने का लोभ, भजन करने का लोभ। ये संत गुरु सुना कर पहले तुमको पात्र बनाएंगे, जो तुम्हारे भीतर वो भूख पैदा हो, और जब भूख पैदा होती है फिर तुमको भोजन कराएंगे, अर्थात दीक्षा दे करके भजन में लगाएंगे। तो गुरु पात्र भी बनाते हैं और पात्र में वस्तु भी डालकर तुमको तृप्त करते हैं। इसलिए गुरु जैसा दाता इस सृष्टि में दूसरा हो नहीं सकता। गुरु सा दाता और ना कोई, करुणदास सगरो जग छाना। बस कुसंग से बचे। कहा कि गुरु द्रोही मुख जे लखे, जो गुरु से लाभ नहीं लेते, उल्टा गुरु का द्रोह करते हैं, स्वार्थवश, अज्ञानवश। कहते हैं ऐसे लोगों का मुख यदि दिख जाए, गुरु द्रोही मुख जे लखे, पाप लगई गो घात। गौ हत्या के समान पाप लगता है किसको? जो गुरु द्रोही का मुख देख लेता है। इतना बड़ा महापापी है गुरु द्रोही, जो अपने माता पिता का द्रोह करता है, अपने गुरुजनों का द्रोह करता है। माँ बाप रोकते हैं बेटा शराब ना पियो, पत्नी रोकती है पर स्त्री की तरफ मत जाओ। ये जो हमको रोकते हैं पापों से, लेकिन हम नहीं रुक रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उल्टा उनका द्रोह कर रहे हैं। ये सारे महापापी हैं। और सबसे बड़ा महापापी जो गुरु का, संत का विद्रोह करता है। तो कहा कि गुरु द्रोही मुख जे लखे, पाप लगही गोघात। और गंगा जमुना नहाए बिन शुद्ध होए नहीं गात। यदि गुरु द्रोही का मुख देख लिया तो तुम कैसे पवित्र होंगे? कहते हैं जाके गंगा जी में या जमुना जी में कपड़ों सहित स्नान करो, तब वो पाप कटेगा। कौन सा पाप? गुरु द्रोही का जो तुमने मुख देख लिया है, पाप लग गया। जाके गंगा जमुना में स्नान करो। और कहा अक्षय फल, अक्षय तप फल मिले जब निष्ठा हो गुरुदेव। गुरु में यदि निष्ठा है तो तुम्हारे हर कर्म का फल तुमको, अक्षय का मतलब होता है भगवान का दान, हर कर्म तुमको भगवान की तरफ धकेलेगा। यदि गुरु कृपा साथ नहीं, गुरुदेव का सिर पे हाथ नहीं, गुरु के प्रति निष्ठा नहीं, तो रावण की तरह शुभ कर्म तो रावण ने बहुत किए, यज्ञ तपस्या पूजा पाठ, लेकिन सबसे हुआ क्या? उसका अहंकार ही बड़ा है, उसके पाप ही बड़े, भक्ति करके भी रावण के। और यदि गुरु निष्ठ हो तो उसका साधारण सा कर्म भी अक्षय फल देने वाला हो जाता है। इसलिए कहा अक्षय तप फल मिले जब निष्ठा हो गुरुदेव। बड़ भागी सोई महाकर्त सदा गुरु सेव। वो भाग्यशाली है जो गुरु की सेवा करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है। ऐसे व्यक्ति को बिना भजन किए ही
जैसे माता पिता की संपत्ति पर बेटे का सहज ही अधिकार होता है, इसी प्रकार सद शिष्य का गुरु की आध्यात्म संपत्ति पर सहज ही अधिकार सिद्ध होता है। बिना भजन किए जो गुरु भक्त है, बिना भजन किए ही गुरु की आध्यात्म संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है, क्योंकि गुरु सेवा की। तो ये सब किस लिए? 56 साल की मेरी आयु होगी, पत्नी 5 साल और रहना कि नहीं रहना, छोड़ के चले जाना, लेकिन मेरे साथ क्या जाएगा? जो मैंने कर्म किया है। ध्यान कर्म की तरफ रखो। संसार वस्तु देगा और गुरु तुमको जो वस्तु दे रहे हैं, संत तुमको जो वस्तु दे रहे हैं। अब संतों की सेवा हजारों लोगों ने की है, अब ये सारी सेवा उनके साथ हो जाएगी। भजन कर रहे हैं आप, आपके साथ भजन जाएगा। एकादशी आप करने लगे, आपके साथ एकादशी जाएगी। वृंदावन आप बार बार आने लग गए, ये पुण्य आपके साथ हो जाएगा। तो संतों से जो आपको प्राप्त हुआ वो साथ जाएगा, और दुनिया ने जो आपको दिया, शरीर तक भी आपको दुनिया से मिला है, माता पिता से, सब छोड़ के जाओगे। इसलिए संतों की तरफ आओ और इनकी बात मान करके अच्छे कर्मों में प्रवृत्त हो। माता पिता साथ नहीं जाएंगे, लेकिन माता पिता की जो तुम सेवा करोगे वो सेवा साथ हो जाएगी। माता पिता से तुमको क्या मिला ये ध्यान मत दो, माता पिता की सेवा की तरफ ध्यान दो, क्योंकि सेवा तुम्हारे साथ। माता पिता छोड़ के तुमको चले जाएंगे दुनिया से, या तुम भी दुनिया से जाओगे, सब छोड़ के चले जाओगे। लेकिन जो माँ बाप की सेवा की है, जो दीन दुखियों की सेवा की है, जो आप धर्म में प्रवृत्त हुए, गुरुओं की संतों की बात मानकर आपने जो सेवा की है, समाज सेवा की, ये सारे सेवा ये तुम्हारे साथ। तो गुरु ने जो सद्बुद्धि दी, गुरु ने जो विवेक ज्ञान दिया, और गुरु ने जो तुमको शुभ कर्मों में प्रवृत्त कराया, ये सारी वस्तुएं तुम साथ लेके जाओ। इसलिए कहा गुरु की दात अमोल खजाना। इसलिए कहा बड़ भागी सोई महाकर्त सदा गुरु सेव, अक्षय तप फल मिले जब निष्ठा हो गुरुदेव। लेकिन ये भी साथ में कहा जो गुरु को प्राप्त करके उनके सत्संग के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाता, वो व्यक्ति तो उस अभागे व्यक्ति की तरह है जो गंगा जी गया तो सही, लेकिन स्नान नहीं किया। इसलिए कहा कि समर्थ है गुरु सेव में, कृपण करे जे कोई, दुर्मति दुर्गति पावही जे अमी पान न हो। पा अमी पान न, अमृत को पा लिया लेकिन पिया नहीं। ऐसे गुरु तो बना लिया, लेकिन गुरु को अपने जिया नहीं, गुरु की अनुसार अपना जीवन नहीं जिया। तो अमृत तो पा लिया, पिया नहीं, गुरु भी बना लिया लेकिन जिया नहीं। तो दोनों का ऐसा है जैसे कि कुंजर स्नान, जैसे हाथी को स्नान कराओ, थोड़ी देर बाद सूंड में वो धूल भर के फिर अपने ऊपर डाल लेता है, कुंजर स्नान। फिर और ये भी हमने देखा, कहा कि सुरसरी तट वासा करे, करे स्नान नहीं पान। मैंने गंगा किनारे बस गया, जाकर ना स्नान करता गंगा जी में, ना गंगा जल पीता है, क्या फायदा होगा। सुरसुरी तट वासा करे, करे स्नान नहीं पान। इसी प्रकार है कि पाई गुरु हरि नहीं भजे, तिनको ऐसे जान। गुरु बना लिया लेकिन भजन नहीं करते, एकादशी नहीं करते, गुरु बन गए लेकिन भजन चिंतन नहीं करते। ऐसे हुआ कि गंगा जी गए, जाके बस गए, ना गंगा पान किया, ना गंगा स्नान किया, कोई लाभ नहीं। और जब गुरु जी सिर छोड़ जाते हैं, फिर उनकी समाधियां पूजते हैं, फिर उनके चित्र पूजते हैं। इसलिए कहा जीते जी सेवा नहीं, और सेव समाधि रोज। समाधि पे रोज जाते हैं, और जब गुरु जी थे उस समय नहीं जाते थे। और पाए को उपभोग नहीं, खोए कर ही खोज। जब पाया था गुरु को तब ध्यान नहीं दिया, अब गुरु जी सिर छोड़ कर चले गए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेल। जब माता पिता जीवित थे उनकी सेवा नहीं की, और अब किसी पंडित ने, ज्योतिषाचार्य ने कहा पितरों की प्रकोपी है, क्या करें, पिता का श्राद्ध करो, गया जी जाओ, फलाना जाओ, वहां जाओ। अब पिताजी की संतुष्टि के लिए गया जी चले जाएंगे, और जब पिताजी जीवित थे तो बगल वाले कमरे में प्रणाम करने तक नहीं जा सकते थे, और अब वो जाएंगे गया जी। जब पिताजी जीवित थे तो पिता ने कहा बेटा मन हो रहा है भागवत कराऊं। तो बेटों क्या लगता कि 5-4 लाख रुपए खर्च होंगे,
5 लाख में तो मैं बहुत कुछ अपना काम कर लूंगा। नहीं दिए 5 लाख, और जबकि बाप कहे थे, रोक दिया। बाप ने सोचा जबरदस्ती करवाऊंगा कथा तो झगड़ा होगा, छोड़ो। अब बताइए 5 लाख रुपए पिता के थे, पिता भागवत करवाना चाहते, बच्चे ने रोक दिया। और जब पिताजी मर गए और घर में कई प्रकार के एक्सीडेंट हुए, ज्योतिषाचार्य ने बताया तुम्हारा कोई पितर कुपिता है, कैसे ठीक हो? कहते भागवत कराओ। कितना खर्च? 10 लाख। ब्याज सही नहीं, गए जी अलग जाओ, अब कर लेंगे खर्च, क्योंकि कितने लाख तो खत्म हो रहा है कलेश में, हानि पे हानि, हानि पे हानि हो रही है, पितर दोष हो गया, ये हो गया, अब खर्च कर देंगे। जीते जी उनकी सेवा नहीं, जीते जी माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, और मरने के बाद उनके लिए भागवत रखेंगे, मूल पाठ रखेंगे, गया जी जाएंगे, और जब थे बगल में प्रणाम करने तक नहीं जाते थे माता पिता को। ये हमारी स्थिति, ये स्थिति हमने गुरु जी की बना रखी। जब गुरु जी हैं उनकी बात ध्यान से नहीं सुननी, और जब वो चले जाएंगे फिर उनकी समाधि पे पूजा करने आएंगे। इसलिए कहा कि नर्तन और गुरुदेव हैं बड़ी सुदुर्लभ चीज, करुण दास सुन रे मना दिन भक्ति कीज। गुरु का आश्रय लेकर के भक्ति करो, नाम जब चिंतन करो, गुरु की बात मान लो, अपना भी उद्धार करो, अपने माता पिता का भी उद्धार करो। तो सबसे ऊंची चीज है, व्याख्या कर रहा था कि गुरु की दात अमोल खजाना। गुरु जी जो हमको दे रहे हैं, जो परस रहे हैं अपने सत्संग प्रवचन में, इससे कीमती वस्तु संसार में कुछ नहीं होती।